सुबह के 8 बजे एक छोटी सी किराना की दुकान अभी खुल ही रही है। चिड़ियों की आवाज आ रही है और शहर की हल्की सी चहल पहल शुरू हो रही है। दुकान का मालिक सेठ जी अपने गल्ले में आराम से पैसे अरेंज कर रहे हैं। तभी एक बहुत ही सिंपल सी साधारण सी दिखने वाली महिला दुकान के अंदर आती है। वो आगे बढ़ती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, सेठ जी ये अपने 10 रुपए लीजिए। सेठ जी ऊपर देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड। 10 रुपए? कौन सा 10 रुपए बहन जी? महिला समझाती हैं, कल शाम को मैं 70 रुपीस का सामान लेके गई थी। मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया था। आपने गलती से मुझे 30 के बदले 40 रुपए लौटा दिए। वो रुकती हैं, ये आपके 10 रुपए हैं। अब सेठ जी उसे देखते हैं, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें वो याद आ जाती है, अरे बहन जी कल तो आप 5 रुपए कम करवाने के लिए कितनी बहस कर रही थी और आज 10 रुपए वापस करने चली आई। उस महिला का जवाब बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें गहराई थी। मोल भाव करना मेरा हक है सेठ जी, लेकिन मोल भाव के बाद किसी का हक खाना पाप है। सेठ जी इंप्रेस होकर कहते हैं, आप रख लेती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे नींद नहीं आती। मैं कल रात को ही आई थी वापस करने, पर दुकान बंद थी। सेठ जी की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, आप रहती कहाँ हैं? सेक्टर 8 में। यह सुनकर सेठ जी सच में हैरान हो जाते हैं। क्या 7 किलोमीटर दूर से सिर्फ 10 रुपए लौटाने आई हैं आप? वो सिर्फ मुस्कुराती है। मन का सुकून चाहिए तो चलकर आना पड़ता है। मेरे पति अब नहीं है, पर उन्होंने सिखाया था कि दूसरे का हक मत खाना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब मांगता है ना, तो सजा बच्चों को भी मिलती है। ये कहकर वो महिला वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातें हवा में ठहर जाती हैं। सेठ जी वहीं बैठे रहते हैं, बिल्कुल शांत। उनकी आंखों के सामने वो 10 रुपए का नोट है, लेकिन उनके कानों में वो आखिरी लाइन गूंज रही है, ऊपर वाला जब हिसाब मांगता है। अचानक वो उठते हैं, अपनी गल्ले से 300 रुपए निकालते हैं, अपनी स्कूटर की चाबी उठाते हैं, अपने नौकर से कहते हैं, दुकान संभालना, मैं अभी आता हूं। सेठ जी सीधे जाते हैं एक दूसरे दुकानदार प्रकाश के पास। जाते ही उसके हाथ में 300 रुपए रखते हैं। प्रकाश, ये लो अपने 300 रुपए, कल हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश हंसने लगता है, अरे सेठ जी अगली बार आते तब दे देते, इतनी सुबह सुबह पैसे लौटाने की क्या जल्दी थी? सेठ जी की आवाज में गंभीरता थी, कौन जाने अगली बार तक मैं रहूं या नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि पैसे ज्यादा थे। ऊपर वाला कब हिसाब मांग ले कौन जानता है, और अगर सजा मेरे बच्चों को मिली तो? प्रकाश का हंसता हुआ चेहरा एकदम से बदल जाता है। वो चुप हो जाता है। सेठ जी की बात उसके दिल में तीर की तरह लगती है और अचानक उसका दिमाग 10 साल पीछे चला जाता है। उसे याद आता है उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे और अगले ही दिन अखबार में खबर आई थी उसके दोस्त की मौत हो गई थी। उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है, पैसे लौटाने का मौका ही नहीं मिला और मैंने सोचा किसे पता चलेगा। फिर उसकी आंखों के सामने एक और मंजर आता है, उसके दोस्त की पत्नी घरों में झाड़ू पोछा कर रही है और उसके बच्चे भूख से बैठे हैं। सेठ जी की आवाज उसके दिमाग में एको करती है, ऊपर वाला कब हिसाब मांग ले कोई नहीं जानता। अगली सुबह प्रकाश बैंक में खड़ा है। वो 13 लाख रुपए विड्रॉ करता है, वो ओरिजिनल 3 लाख और इतने सालों का इंटरेस्ट। वो सारा कैश एक लिफाफे में रखता है। वो अपने दोस्त के पुराने घर पहुंचता है। दरवाजा उसकी बेवा पत्नी खोलती है। प्रकाश उसे देखते ही उसके पैरों में गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। भाभी, ये आपके हैं, आपके पति के पैसे, मैंने बहुत देर कर दी। वो औरत हैरान है, कैश से भरा लिफाफा देखती है। 13 लाख रुपए? प्रकाश रोते हुए कहता है, ये रकम नहीं है भाभी, मेरे मन का बोझ है, अब चैन से जी पाऊंगा मैं। वो औरत लिफाफा ले लेती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर ऊपर देखती है और जब हम उस महिला के चेहरे को ध्यान से देखते हैं तो हमें एहसास होता है ये वही चेहरा है, ये वही औरत है जो सुबह सेठ जी को 10 रुपए लौटाने आई थी। एक छोटी सी ईमानदारी, सिर्फ 10 रुपए की, उसने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने 10 साल पुराना एक कर्ज चुका दिया, और वो भी ब्याज समेत। 10 रुपए के बदले 13 लाख रुपए। आप जो देते हो वही आपके पास लौट कर आता है, कभी कभी बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ। यूनिवर्स का अपना एक तरीका है अकाउंट्स बैलेंस करने का।